नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ एडुगता गणित में आप सबका स्वागत करता हूं। एक्सपोनेंशियल पावर्स का ये 6th लेक्चर रहने वाला है और इस 6th लेक्चर में भी हम लोग एक्सपोनेंट्स को सिंप्लीफाई करने वाले हैं। डिफरेंस इतना ही है, पिछले लेक्चर में हम लोग ने एक्सपोनेंट्स को सिंप्लीफाई किया था और जो आंसर था उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रखा था। आज के पार्ट में जो क्वेश्चन देखेंगे उन क्वेश्चंस में आपको एक्सपोनेंट्स को सिंप्लीफाई तो करना है, बट यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में नहीं रखना है, आपको फाइनल वैल्यू निकालनी है। तो देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं और किस प्रकार से उन्हें सॉल्व करेंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन कहता है 7 टू द पावर 0 प्लस 3 टू द पावर 0 इंटू 8 टू द पावर 0 माइनस 5 टू द पावर 0। क्वेश्चन बहुत ईजी है, तब भी मैंने इसको कंसिडर किया है क्योंकि इसमें छोटी छोटी मिस्टेक्स आपसे हो सकती है और उन्हीं मिस्टेक्स को हमको नहीं दोहराना है। सबसे पहले क्वेश्चन को लिखेंगे तो 7 टू द पावर 0 प्लस 3 टू द पावर 0 इंटू 8 टू द पावर 0 माइनस 5 टू द पावर 0 बोला है। अब आपको क्या पता है, a टू द पावर 0 इज 1, यानी कि किसी भी नंबर के पावर में अगर 0 आता है तो उसका आंसर, उसकी वैल्यू 1 होती है। यानी कि 7 टू द पावर 0 इज 1 प्लस 3 टू द पावर 0 इज ऑल्सो 1 इंटू 8 टू द पावर 0 इज 1 माइनस 5 टू द पावर 0 इज ऑल्सो 1। 1 प्लस 1 is 2, so 2 into 1 minus 1 is 0. Now you know that any number is multiplied to 0, the answer will be 0 itself. तो आपका फाइनल आंसर क्या है इस केस ऑफ सिनेरियो में? 0। समझ में आ गया? पहला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था, थोड़ी सी भी गलती आपको नहीं दोहरानी है, फिर थोड़ी सी भी गलती आपको करनी नहीं है। अगर हम लोग बात करें सेकंड क्वेश्चन की, थोड़ा बहुत सिमिलर लग सकता है, देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन सेज दैट 2 टू द पावर 0 इंटू 5 टू द पावर 0 इंटू 8 टू द पावर 0 अपॉन 2 टू द पावर 0 प्लस 5 टू द पावर 0 प्लस 8 टू द पावर 0। ठीक है, 2 टू द पावर 0, 5 टू द पावर 0, 8 टू द पावर 0, ये तीन एक्सपोनेंट्स ऊपर भी है न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में भी है। बस इनके बीच का जो ऑपरेशन वाला साइन है, ऊपर मल्टीप्लीकेशन है, नीचे एडिशन है। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। अब यहाँ पे देखो 2 टू द पावर 0, 5 टू द पावर 0, 8 टू द पावर 0, तीनों की वैल्यूज 1 आने वाली है, यानी कि 1 इंटू 1 इंटू 1 यहाँ पे आने वाला है। 1 इंटू 1 इंटू 1 अपॉन यहाँ पे तीनों की वैल्यू 1 है, बट यहाँ पे ऑपरेशन इज प्लस, तो 1 प्लस 1 प्लस 1। 1 इंटू 1 इंटू 1 इज नथिंग बट 1 एंड 1 प्लस 1 प्लस 1 इज 3। इजी था क्वेश्चन, कोई डाउट है? नहीं डाउट रहेगा, वाई? बिकॉज सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, सिली मिस्टेक्स भी आपकी नहीं होने चाहिए। अब हम लोग देखेंगे थर्ड सब क्वेश्चन को। थर्ड क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा ज्यादा सोचना पड़ेगा। सबसे पहले तो क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन कहता है -3/4⁵, ओके, इंटू -3/4⁵, which is divided by 9/16 to the power 4। ठीक है, क्वेश्चन आपने देख लिया। अब क्वेश्चन देखने के बाद आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है और ये सोचना है कि ठीक है, ये दो तो बेस में -3/4 है, पावर उनका 5 और 3 रेस्पेक्टिवली है, बट ये जो 9/16 दिया है, इस 9/16 का भी कुछ तो रिलेशन होगा -3/4। -3/4 से 9/16 का कुछ तो रिलेशन होगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। सिंपली डायरेक्टली तो रिलेशन नहीं दिख रहा है, वाई? बिकॉज -3/4 यहाँ पे दिया है और यहाँ पे 9/16, यहाँ पे न्यूमरेटर भी प्लस है, डिनोमिनेटर भी प्लस है। बट ध्यान से एक बार देखिएगा, 9/16 रेस टू 4 है, 4 इज अ इवन नंबर, यानी कि किसी भी बेस के ऊपर, सर पर, पावर पर अगर आपका इवन नंबर आता है, वो बेस नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, आपका फाइनल आंसर क्या आने वाला है? पॉजिटिव ही आने वाला है। अगर मैं बात करूं 9/16 की, तो 9/16 को मैं 3² / 4² लिख सकता हूं, यानी कि मैं 3/4 का होल स्क्वायर लिख सकता हूं। सही है, इतना तो आपको पता है। अब देखो 3/4 का होल स्क्वायर इज 9/16 और -3/4 का होल स्क्वायर इज ऑल्सो 9/16 ओनली। ठीक है, समझ में आ रहा है? 3/4 का स्क्वायर करोगे होल स्क्वायर तो 9/16 आएगा, और -3/4 का होल स्क्वायर करोगे तब भी -16 आएगा। यानी कि मैं इस 9/16 को क्या -3/4 का स्क्वायर लिख सकता हूं? जी हाँ, लिख सकता हूं। अभी मैंने बताया क्यों लिख सकते हो आप। समझ में आ रहा है? जो मैंने केसेस पढ़ाए थे वो केसेस अगर आपको ध्यान में है, मतलब याद है, तो फिर तो सब कुछ है।
याद नहीं है तो पहले याद कर लो, याद कर लो यानी कि वीडियो जाके देख लो या फिर उसको पढ़ लो, रिवाइज करो, याद यानी लर्न नहीं करना है, ठीक है। ये साइड वाला तो एज इट इज़ रहेगा। अब यहाँ पे देखो खेल यहाँ पे है, 9/16 को मैं लिख रहा हूँ -3/4 का स्क्वायर, बट उसके ऊपर एक और बेटा है टू द पावर 4, ठीक है। मल्टीपल लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे नेक्स्ट स्टेप में। यहाँ पे देखो बेस सेम है, पावर अलग है, बीच में क्या है आपका मल्टीप्लीकेशन, a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर m प्लस n, यानी कि पावर्स क्या होगा मिलन, यानी कि एडिशन होने वाला है। बेस सेम है तो -3/4 टू द पावर 5 + 3 = 8, इतना क्लियर है, कोई डाउट है इसमें? नहीं। डिवाइडेड बाय यहाँ पे देखो -3/4 रेस टू 2 रेस टू 4 a रेस टू m रेस टू n इज इक्वल्स टू a रेस टू m इंटू n, यानी कि a रेस टू m इंटू n, 4 2 जार 8, तो ये आएगा -3/4 रेस टू 8। कोई डाउट है इसमें? नहीं। अब यहाँ पे a रेस टू m डिवाइडेड बाय a रेस टू n, a रेस टू m डिवाइडेड बाय a रेस टू n इज a रेस टू m माइनस n, यानी कि यहाँ पे बीच में डिवीजन का साइन है तो पावर्स का सब्ट्रैक्शन होने वाला है, तो यहाँ पे आपका आएगा -3/4 रेस टू 8 माइनस 8 विच विल बी इक्वल्स टू -3/4 रेस टू 0, ठीक है। अब एनीथिंग दैट इज रेस टू 0 इज इक्वल्स टू 1, समझ में आ गया आपको? इजी है क्वेश्चन, बस आपको डिफिकल्टी कहाँ पे जा सकती है, इस 9/16 को -3/4 के रिलेशन में लाने के लिए। इस प्रकार का क्वेश्चन जब भी आता है आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि जब भी यहाँ पे आपको -3/4 9/16 या फिर कुछ भी बेसिस दिया है, हर बार या फिर हमेशा उन बेसिस में एक रिलेशन कहीं ना कहीं छुपा होता है। अगर यहाँ पे बेसिस सेम दिए है इसका मतलब ये जो दिया है नंबर, यहाँ पे ये जो एक्सपोनेंट दिया है इसका भी इनसे कोई रिलेशन है। यहाँ पे अगर यहाँ पे दोनों भी बेसिस अलग है इसका मतलब उसका कोई रिलेशन नहीं है। समझ में आ गया? अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी जो सारी चीजें बताई थी पिछले क्वेश्चन में उन्हें ध्यान में रखना और नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करना। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि -3/4 रेस टू 4 इंटू 125/27 डिवाइडेड बाय 5/3 का स्क्वायर इंटू 9/16, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख रहे हो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एक्सपोनेंट्स दिए हैं और कुछ फ्रैक्शंस या फिर रैशनल नंबर्स दिए हैं। अब यहाँ पे देखो -3/4 रेस टू 4 है, ठीक है। अब इस -3/4 का इन तीन नंबर्स में से किसी के साथ रिलेशन है या नहीं, ये सबसे पहले फाइंड आउट करो। 125/27 के साथ तो है नहीं, वाई बिकॉज 4 का कोई भी फैक्टर या फिर 4 का कोई भी मल्टीपल 27 नहीं आता है। 4 का और 16 का कुछ लेना देना हो सकता है, वाई बिकॉज 4 4 जार 16। अब यहाँ पे देखोगे तो 3 और 9 का भी रिलेशन है, वाई बिकॉज 3 3 जार 9, यानी कि 3/4 का स्क्वायर करोगे तो 9/16 आने वाला है। और अभी पिछले वीडियो में बताया था इस 9/16 को क्या मैं -3/4 का स्क्वायर लिख सकता हूँ? जी हाँ लिख सकता हूँ। ओके, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो ये -3/4 रेस टू 4 इंटू यहाँ पे खाली रखता हूँ, यहाँ पे भी खाली है, और इसको मैं लिखता हूँ -3/4 का स्क्वायर। क्यों लिखा? क्योंकि -3/4 का स्क्वायर इज 9/16। और -3/4 ही क्यों लिखा? क्योंकि मुझे इसमें और इसमें रिलेशन लाना था, मुझे दोनों के बेसिस सेम करने थे, इसलिए 9/16 को मैंने -3/4 रेस टू 2 लिखा। समझ में आ गया? अब देखो क्या इन दोनों का रिलेशन है? जी हाँ सर है। 3 का क्यूब इज 27 एंड 5 का क्यूब इज 125, यानी कि मैं इसको अगर सेम लिखता हूँ 5/3 रेस टू 2 और इसको मैं चेंज करता हूँ 5/3 रेस टू 3। वाई रेस टू 3? वाई बिकॉज 5 का क्यूब इज 125 एंड 3 का क्यूब इज 27। इज दैट क्लियर फॉर यू? ओके, नेक्स्ट चीज देखो, दिस डिवाइडेड बाय दिस डिवाइडेड बाय दिस हो रहा है a रेस टू m डिवाइडेड बाय a रेस टू n इज इक्वल्स टू a रेस टू m माइनस n, यानी कि a रेस टू m माइनस n इंटू a रेस टू m डिवाइडेड बाय a रेस टू n इज इक्वल्स टू a रेस टू m माइनस n। 5/3 रेस टू 3 माइनस 2। इज दैट क्लियर फॉर यू? इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आंसर आ जाएगा। अब जैसे कि -3/4 रेस टू 4 माइनस 2, तो -3/4 रेस टू 4 माइनस 2 इज 2। 5/3
रेस टू 3 माइनस 2 इज 1। ठीक है, इसका स्कोर आएगा आपका 9/16 इंटू ये आएगा 5/3। 3 1 ज़र 3, 3 3 ज़र 9, 5 3 ज़र 15, तो आंसर विल बी आपका 15/16। इज दैट क्लियर फॉर यू? समझ में आ गया? कंफ्यूजन आपका बस इस स्टेप में हो सकता है। इस स्टेप में आपको यही देखना है ये चीज़ और ये चीज़ डिवाइड हो रही है, जी हाँ, तो इन दोनों का डिवीजन करो, पावर्स का सब्ट्रैक्शन। ये चीज़ और ये चीज़ डिवाइड हो रही है, जी हाँ, तो इन दोनों का भी डिवीजन करो पावर्स का सब्ट्रैक्शन करके। समझ में आ गया? अब जो आखिरी क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं ईजी है, डिफिकल्ट है या चैलेंजिंग है। आखिरी क्वेश्चन वैसे तो ईजी है, बट जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करना है, आपको भी नहीं मुझे भी नहीं। क्वेश्चन को पहले लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन में दिया है -2/3 रेस टू 5 रेस टू -1 इंटू -2/3 रेस टू -9 रेस टू -1। इज दैट क्लियर? सबसे पहले क्वेश्चन सही से लिखिए। क्वेश्चन ही आपने गलत लिखा तो अगर आप सही भी कैलकुलेशन करते हो आंसर फाइनल आपका रॉन्ग ही आने वाला है। a रेस टू m रेस टू n इज a रेस टू m इंटू n। a रेस टू m इंटू n इज इक्वल्स टू a रेस टू m इंटू n। ठीक है, मुझे ये लॉ पता है तो मैं उसको सिंप्लीफाई करता हूँ। m इंटू n यानी कि -2/3 इंटू m इंटू n, 5 इंटू -1 इज -5। ओके, आगे इंटू m इंटू n यानी कि -2/3 इंटू m इंटू n इज -n इंटू -1, माइनस इंटू माइनस इज प्लस, तो ये हो गया +9। यहाँ तक समझ में आ गया? इजी है। एक लॉ ऑफ एक्सपोनेंट हमने लगाया। अब यहाँ पे दूसरा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लगेगा, दैट इज a रेस टू m इंटू a रेस टू n इज इक्वल्स टू m प्लस n, a रेस टू m प्लस n, तो -2/3 रेस टू m प्लस n। ठीक है, इतना समझ में आ गया? माइनस प्लस इज माइनस, ग्रेटर नंबर साइन, ग्रेटर इज 9, तो 9 का साइन लगेगा प्लस, और दोनों का सब्ट्रैक्शन करेंगे तो सब्ट्रैक्शन करने के बाद आएगा 4 + 4। यहाँ पे आंसर रोकना नहीं है, हमें फाइनल आंसर भी निकालना है। तो -2 को 4 टाइम्स जब मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 2 2 4 टाइम्स, 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 2 4 4 2 8 8 2 16 16 आएगा। और यहाँ पे 4 इज इवन नंबर तो +16 अपॉन 3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 3 9 9 3 27 एंड 27 4 जो आएगा वो आएगा 27 4 कितना आता है? 27 4 28, 4 2 8 8 1 0 8, 4 2 8 9 10। ओके, तो इट्स लाइक 16 अपॉन 108 इज योर फाइनल आंसर। समझ में आ गया? आज के पार्ट में हमने 5 क्वेश्चंस कुल देखे जहाँ पे हम लोग ने एक्सपोनेंट्स को सिंप्लीफाई किया और उसकी फाइनल आंसर निकालिए। ठीक है, सिंप्लीफाई करते समय थोड़ी सी तकलीफ आपको हो सकती है, थोड़ा सा दिमाग भी आपको लगाना पड़ सकता है, बट इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको यूजुअली इस चैप्टर से पूछे जाएंगे। अगर आपको ये जो पढ़ा रहा हूँ ये अगर ईजी लग रहा है, आसान लग रहा है और मज़ेदार लग रहा है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर कीजिए, नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। हम मिलेंगे न्यू वीडियो में।